वह आदमी कागज में जो शब्द ऐसे ही लिख देता था, उनमें बुरी आत्माओं को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन वो पूरी तरह इस बात से अनजान था। चाहे आत्मा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिखे हुए छोटे से स्टिकी नोट से ही वो पूरी तरह खत्म हो जाती। और जो नेम प्लेट वो खुद बनाता था, उसे सिर्फ दरवाजे में लगाने से घर में एक मजबूत बैरियर बन जाता। असल में जब वह आदमी 5 साल का था, तभी से वो अदृश्य चीजों को देख सकता था, लेकिन वह सिर्फ अच्छी आत्माओं को देख सकता था जो कि घर में खुशहाली लाती है। बड़ा होकर वह आदमी वापस अपने गाँव आ गया। उसकी माँ चाहती थी कि वह एक पुराने कोर्टयार्ड को संभाले। दिए गए पते के अनुसार वह जल्दी ही वहाँ पहुंच गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कोर्टयार्ड में एक खतरनाक बुरी आत्मा रहती है। शुरुआत में उसे लगा कि वह बस वहम देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसका स्टिकी नोट गेट को छूता है, अंदर मौजूद बुरी आत्मा तुरंत खत्म हो जाती है। फिर भी वह आदमी इसे सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझता है। उसे यह भी दिखता है कि उस नोट पर बना हुआ निशान हल्का पड़ गया है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वह नोट उड़कर दूर माउंटेन गॉड के स्थान तक पहुंच जाता है। वहाँ छुपी हुई बुरी आत्मा भी उसी नोट से खत्म हो जाती है और कमजोर माउंटेन गॉड आजाद हो जाता है। इसके बाद वह आदमी घर की सफाई करने लगता है। वह घर उसके पिता के एक दूर के रिश्तेदार ने अपने रिटायरमेंट के लिए बनवाया था, लेकिन उसकी जल्दी मौत के कारण वह 2 साल से खाली पड़ा था। किसी वजह से वह घर बिक भी नहीं रहा था, क्योंकि हर खरीदने वाले को उसमें कुछ गड़बड़ लगती थी। सफाई के बाद वह आदमी एक माली को बुलाता है, लेकिन बात करते करते एक बुरी आत्मा माली से चिपक जाती है और उसके कंधे में तेज दर्द होने लगता है। तभी हवा का झोंका आता है और स्टिकी नोट उड़कर उसके शरीर पर गिरता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, माली को तुरंत हल्का महसूस होता है और उसका दर्द गायब हो जाता है। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगती हैं। उसके दरवाजे पर रोज फूल और पौधे रखे मिलते हैं, जैसे कोई उसे गिफ्ट दे रहा हो। उसे अपना बचपन याद आता है, जब एक अच्छी आत्मा उसे ऐसे ही तोहफे दिया करती थी। इसलिए वह भी रिटर्न गिफ्ट देने का सोचता है। वह कुछ स्नैक्स और साके लेकर आता है और सोचता है कि इन्हें कैसे दिया जाए। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। पहले उसे लगता है कि वह कोई अजीब सा कुत्ता है, लेकिन वह अचानक इंसानों की भाषा में बात करने लगता है। यह देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है। तब उसे पता चलता है कि वह असल में पास के पहाड़ का देवता है, जिसे माउंटेन गॉड कहा जाता है। वह आदमी तुरंत कहता है कि उसने जो कुछ भी रखा है वह सब उसी के लिए है। माउंटेन गॉड बिना झिझक सब खा लेता है। उसे खासकर स्पार्कलिंग वाटर बहुत पसंद आता है। वह बताता है कि वह उसे धन्यवाद देने आया है, क्योंकि जब वह कमजोर था तब उस आदमी ने अनजाने में उसकी मदद की थी। अब उस आदमी को समझ आता है कि उसके लिखे हुए शब्दों में बुरी आत्माओं को खत्म करने की ताकत है, लेकिन ऐसा क्यों है ये माउंटेन गॉड को भी नहीं पता। वह सिर्फ ये पूछता है कि क्या कभी किसी ने उसकी लिखावट की तारीफ की है। तब उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसने एक नेमप्लेट बनाई थी। उसके पिता ने उसे अपने परिवार का नाम उस पर लिखने को कहा था। तब एक मेहमान ने उसकी बहुत तारीफ की थी और यहाँ तक कि एक नेमप्लेट खरीद भी ली थी। शायद वह मेहमान भी अदृश्य चीजों को देख सकता था। इसके बाद नेमप्लेट बनाना उसका शौक बन गया। उसने इस घर के लिए भी एक जोड़ी बना रखी थी। माउंटेन गॉड के कहने पर वह उन्हें घर के आगे और पीछे लगा देता है। जैसे ही वह लगती है, पूरा कोर्टयार्ड एक मजबूत बैरियर से घिर जाता है। अब कोई भी बुरी आत्मा उसके अंदर नहीं आ सकती। माउंटेन गॉड कहता है कि उसकी ताकत बहुत खास है और अगर सही ट्रेनिंग मिले तो वह और भी ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके बाद माउंटेन गॉड रोज उसके घर आने लगता है और स्नैक्स खाता है। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आने लगती है। एक दिन वह आदमी हाथ जोड़कर उसकी पूजा करता है, जिससे माउंटेन गॉड और भी मजबूत हो जाता है।